Hello viewers, let's learn with me the magic of sentence structure. किया करता था या पुरानी आदत थी। जब हम किसी को ऐसे आदत की बात करते हैं जो पहले थी बट अब नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस एक्शन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम देखेंगे, मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब मैं पहले क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं धूम्रपान किया करता था या वह धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। हम साथ पढ़ा करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। देन संभावनाएं या आसार है, जब किसी काम के होने के चांसेस हो, तब हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म जैसे एम इज आर, देन लाइकली टू, देन एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आज बारिश होने की संभावना है, इट्स लाइकली टू रेन टुडे। मेरे देर से आने की संभावना है, आई एम लाइकली टू बी लेट। मीटिंग कैंसल होने की संभावना है, द मीटिंग इज लाइकली टू कैंसल। नेक्स्ट, मौका मिलना या नसीब होना। जब हमें कुछ करने का चांस मिलता है, ये किस्मत लक की बात है। जैसे उसके लिए हम सब्जेक्ट गेट टू या गॉट टू और दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आई गेट टू मीट न्यू पीपल। तुम्हें वहाँ जाने का मौका मिलेगा, यू विल गेट टू गो देयर। हमें साथ रहने का मौका मिलेगा, वी गॉट टू स्टे टुगेदर। नेक्स्ट, नाटक करना, दिखावा करना। जब आप वह बनने का नाटक करते हैं जो आप है ही नहीं। इसके लिए हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्रिटेंड टू या प्रिटेंडेड टू और फिर वर्ब की फॉर्म। जैसे वह खुश होने का नाटक करता है, ही प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी। सोने का नाटक मत करो, डोंट प्रिटेंड टू स्लीप। वह अमीर होने का दिखावा करता है, ही प्रिटेंड टू बी रिच। नेक्स्ट, जैसे तैसे कर पाना या संभाल लेना, सफल होना। जब कोई काम मुश्किल हो पर आप उसे उस तरह किसी तरह से कर ले, मतलब आपको मुश्किल लग रहा था बट आपने जैसे तैसे कर लिया। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन मैनेज टू या मैनेज टू एंड देन द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने जैसे तैसे काम खत्म किया, वी मैनेज टू फिनिश द वर्क। मैं समय निकाल लेता हूँ, आई मैनेज टू फाइंड टाइम। मैंने उसे मना लिया, आई मैनेज टू कन्विंस हिम। नेक्स्ट, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। जब आप किसी को देखकर कोई राय बनाते हैं या अंदर से आपको एहसास होता है, तब हम सब्जेक्ट सीम या सिम्स को यूज़ करेंगे। सीम, सिम्स या सिम्ड। टू लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बी या जो भी स्टेटमेंट बचा हुआ। यह मुश्किल लगता है, इट सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट। वह मेरी परवाह करता दिखता है, ही सीम्स टू केयर फॉर मी। या मेरी मदर मेरी परवाह करती है, माई मॉम सीम्स टू केयर फॉर मी। ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, देयर सीम्स टू बी नो वन। नेक्स्ट, हिचकिचाना या अनविलिंगली कोई काम करना। जब आपकी इच्छा नहीं है, मन नहीं मानता है, आप दुविधा में हैं, करे या ना करे, तब हम सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम एम इज आर यूज़ करेंगे, देन रिलेक्टेंट, देन हेजिटेंट। या तो रिलेक्टेंट यूज़ करना या तो हेजिटेंट, फिर टू और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। वह पैसे खर्च करने में आनाकानी करता है, ही इज़ रिलेक्टेंट टू स्पेंड मनी। सरकार जवाब देने से कतरा रही है, द गवर्नमेंट इज़ रिलेक्टेंट टू आंसर। मैं फैसला लेने में हिचकिचा रहा था, आई वॉज हेजिटेंट टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट, WH फैमिली कोर कॉम्बिनेशन, स्पोकन इंग्लिश वर्सेस द फॉर्मल इंग्लिश। हिंदी में क्वेश्चन, देन उसका मॉडर्न और द फॉर्मल ग्रामर। तुम किसके साथ रहते हो, हु डू यू लिव विथ, या उसकी फॉर्मल इंग्लिश। ऑफिशियल इंग्लिश में हम बोलेंगे विथ हुम डू यू लिव। तुम किसके बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट हुम आर यू थिंकिंग। तुमने यह किसके लिए किया, हु डिड यू डू फॉर इट, फॉर हुम डिड यू डू इट। वह किससे बात कर रही है,
Who is she talking to? To whom she is talking.